गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को सभी ऋषि सत्ताओं को नमन वंदन करते हुए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस गायत्री महाविज्ञान भाग 2 के स्वाध्याय के क्रम में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और आज हम लोग गायत्री रामायण के पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में गायत्री मंत्र के विज्ञान पक्ष को दिया गया है कि गायत्री मंत्र जब करते हैं तो साधक के जीवन में कहाँ-कहाँ उसको भौतिक और आध्यात्मिक फलश्रुतियां प्राप्त होती हैं, उसका आत्मिक परिष्कार किस तरीके से होता है, उसको भौतिक उपलब्धियां किस तरीके से मिलती हैं। गायत्री मंत्र का उपयोग संसारिक कार्यों में आध्यात्मिक कार्यों में किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारा का सारा विज्ञान गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में दिया हुआ है। गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में गायत्री मंत्र के ऊपर विशद चर्चा है। एक-एक अक्षर के ऊपर इसका कितना महत्व है। अब हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि एक-एक अक्षर गायत्री के एक-एक अक्षर का कितना महत्व है। गायत्री के एक-एक अक्षर से ही सारे के सारे वेदों का आविर्भाव हुआ, सारे के सारे पुराणों का आविर्भाव हुआ, सारे के सारे दर्शन का आविर्भाव हुआ। जितना भी वैदिक साहित्य, जितना भी आर्ष साहित्य हमें संसार में दिखाई देता है, वो पूरा का पूरा जो है गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। गायत्री मंत्र के एक-एक अक्षर पर हम लोग विशद चर्चा कर रहे हैं। गायत्री गीता में हम लोगों ने चर्चा की, गायत्री स्मृति में चर्चा की, गायत्री उपनिषद में गायत्री के तीनों पाद पर विशद चर्चा की गई। और ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। जो भी गायत्री साधक हैं, उनके लिए गायत्री महाविज्ञान भाग 2 पढ़ना, उसका स्वाध्याय करना एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक हम गायत्री के बारे में जानेंगे, उतना अधिक हमारी श्रद्धा उसके बारे में बढ़ती चली जाएगी। भगवान राम जब नवदा भक्ति का उपदेश शबरी को देते हैं, तो वो ये कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संका, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति जो है संतों का संग अर्थात सत्संग। सत्संग करना ही मेरी पहली भक्ति है। सत्संग किसी माध्यम से भी हो सकता है, स्वाध्याय के माध्यम से भी हो सकता है, आपस में सामूहिक स्वाध्याय के माध्यम से हो सकता है, विचारों को पढ़ के हो सकता है, स्वाध्याय गुरुदेव की पुस्तक, गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान को, आर्ष साहित्य को पढ़ के हो सकता है। ये सब चीजें सत्संग के अंतर्गत में आती। द्वितीय रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति मेरी वह है जिसमें भक्त मेरी कथा को श्रवण करने में जिसको आनंद आता है, वह मेरी दूसरी भक्ति। जब हम ईश्वर की कथा को सुनते हैं, बार-बार उसमें अपनी मनस्थिति के अनुसार कोई ना कोई पॉइंट हमारे अंदर क्लिक कर जाता है। हम लोग सोचते हैं, अरे ये तो लाइन मैंने 10 बार पढ़ी थी, लेकिन अब क्यों समझ में आ रही है? अब इसीलिए समझ में आ रही है क्योंकि हमारा मानसिक स्तर, हमारा आत्मिक स्तर उतना बढ़ चुका है कि हम शास्त्र की चीज को पकड़ पा रहे हैं। इसीलिए शास्त्र और वेद हर स्वाध्याय का आदेश देते हैं। भले ही हमने एक बार पढ़ लिया, बार-बार पढ़ा जाए, क्योंकि ज्ञान का कोई पार नहीं है। शास्त्र में लिखे गए ज्ञान का कोई पार नहीं है, गुरुदेव के साहित्य के ज्ञान का कोई पार नहीं है। लेकिन हम अपनी पात्रता के अनुसार केवल उतना पकड़ पाते हैं, जितना हमारा जिस स्तर का स्तर है, केवल उतना ही पकड़ पाते हैं।
गायत्री महाविज्ञान को या कोई भी गुरुदेव के साहित्य को एक बार पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। उसको तो सतत पढ़ते रहना चाहिए, सतत पढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कभी उसका स्वाध्याय, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में जाके जो है उसका तथ्य का प्रकटीकरण हमारे सामने हो। और अगर स्वाध्याय रुक जाएगा, लोग कहते हैं कि हमने गुरुदेव के सारे वाङ्मय पढ़ लिए, हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया। वो केवल पढ़ना और जानकारी भर बढ़ाना हो सकता है, लेकिन वह स्वाध्याय इसमें स्वाध्याय पे चर्चा आएगी। स्वाध्याय का पक्ष क्या है? स्वाध्याय का मतलब किसी चीज को पढ़ना, उस पर मनन करना, उसका चिंतन करना, फिर अपने उसके मर्म को समझते हुए फिर अपनी आत्मिक स्थिति के अनुसार उसको अपने जीवन में वर्ण करने का प्रयास करना। ये जो है इसको स्वाध्याय बोला जाता है। अन्यथा पढ़ के और दिमाग में जानकारी भर लिया जाए तो वो ज्ञान एक बोझ मात्र बन जाता है। एक बार स्वामी रामकृष्ण हंस ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि नरेंद्र, तू ये पढ़ता रहता है, इतना शास्त्र इतना सब कुछ पढ़ता रहता है, तुझे इतना तूने अध्ययन किया है, इस सब में क्या लिखा हुआ है? तो स्वामी विवेकानंद उस समय जो है ईश्वर को समझ चुके थे, जान चुके थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा से। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर, इसमें केवल जानकारी थी और मैं जानकारी को प्राप्त किया और वो जानकारी मेरे लिए अब बोझ बन गई है। अब तो मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं सारे के सारे ज्ञान को भुला दूं। जब व्यक्ति को सही रूप से आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसको जानकारी भी एक भारवाही उसको लगने लगती है कि जानकारी भी बोझ मात्र है। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में जब कहा गया है कि समाधि अवस्था में जब व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो उसमें सतोगुणी ग्रंथियों को भी तोड़कर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। ज्ञान सतोगुण बढ़ाता है, लेकिन सतोगुणी ग्रंथियों को भी तोड़कर उसको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी वो जो कैवल्य को प्राप्त करता है, तभी वो जो है कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ज्ञान भी उतना ही उसको ग्रहण करना चाहिए, भले ही हम एक पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन उसको पैराग्राफ पढ़ने के बाद में बार बार उसको मनन चिंतन करके उसका क्रीम निकालने का प्रयास करें, उसकी क्रीम निकालने, उसके नवनीत निकालने का प्रयास करें और फिर देखें कि हमारी आत्मिक स्थिति के अनुसार ये कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो इसमें जो ये गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में ये बार बार हमें ये मनन चिंतन करने का अवसर देता है कि गायत्री की महत्ता कितनी बड़ी है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग गायत्री परिवार के लोग, हम गायत्री उपासक हैं, तो कम से कम हमारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम 24 दिन तक, 1 महीने तक लगातार गायत्री पर बोल सकें, और गुरुदेव ने इतना लिखा है। केवल हमें स्वाध्याय का माध्यम चाहिए। अब इसमें गायत्री रामायण को अगर देखा जाए तो गायत्री रामायण का विस्तृत स्वरूप ही वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण का मूल आधार गायत्री मंत्र है। देखिए, सुनने में आश्चर्य लगता है कि गायत्री मंत्र ही इसका मूल आधार है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है और एक एक हजार श्लोक के बाद में गायत्री के अक्षर का एक एक संपुट लगा हुआ है। उन 24,000 के से पहले जहां जहां गायत्री मंत्र का संपुट लगा हुआ है, उन श्लोकों को अगर उठा लिया जाए तो 24 श्लोक ही गायत्री रामायण कहलाते हैं। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने अगर ये गायत्री रामायण लिखी तो गायत्री मंत्र के विस्तार को ही गायत्री रामायण कहा जाता है। एक एक अक्षर के विस्तार में 1,000 श्लोक लिखे गए, 24,000 श्लोक। हमारे जो श्रीमद् भागवत है, महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें भी 24,000 श्लोक हैं और एक एक श्लोक जो है एक एक श्लोक गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर से प्रारंभ होता है। 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के अक्षर का संपुट लगाया हुआ है। इस संपुट लगाने का अर्थ ये भी हो सकता है, एक तो अर्थ हो गया कि गायत्री मंत्र का विस्तार ही हमारे शास्त्र और पुराण है। दूसरा ये भी है, हो सकता है उस समय इनको श्लोकों की में कोई गड़बड़ी ना हो या श्लोकों में काट छांट ना हो, इसकी गिनती में कहीं
गड़बड़ी ना हो जाए, तो उसके लिए जो है हर एक श्लोक का संपुट 1000 श्लोक के बाद में लगा दिया गया, ताकि अगर ये संपुट बना रहेगा तो वो जो है इसका मतलब इसमें कहीं मिक्सिंग नहीं की गई, कोई काट-छाँट नहीं की गई। लेकिन मध्यकाल में बहुत सारे अब जो इसमें मिलती हैं वाल्मीकि रामायण, तो उसमें पूरी की पूरी संख्या उस तरीके से नहीं दी गई है और क्रम को गड़बड़ा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि मध्यकाल में जो अंधकार का युग था, मध्यकाल में जो अंधकार का युग था, उस अंधकार वाले युग में बहुत सारे श्लोकों को उसमें काटा-छाँटा गया और बहुत सारे श्लोकों को अपनी तरफ से उसमें जोड़ा गया, ताकि अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति की जा सके। अब इसमें ये इसके श्लोकों पर दृष्टिपात करने से पता लगता है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं-कहीं ऐसा भी आता है कि रामचंद्र जी जो है इसमें मांसाहार किया करते थे, जंगल में जाके जो है मांस खाया करते थे। लक्ष्मण जी शिकार करते थे, मांस पकाते थे, रामचंद्र जी खाते थे। वह व्यक्ति जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और जो यति का जीवन व्यतीत कर रहा है, हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब यति का जीवन व्यतीत किया जाता है तो उसके लिए खान-पान से संबंधित, उसके लिए उसके लिए आहार-विहार से संबंधित कितना उसको कठोर संयम बरतना पड़ता है। अब लक्ष्मण जी जो ये कहते हैं कि मन में कहीं कुविचार प्रकट ना हो जाए, उसके चलते वो जो है 14 वर्ष तक सोते भी नहीं हैं, तो वो लोग किस तरीके से मांसाहार कर सकते हैं? तो इसमें गुरुदेव ने बताया, ज़रूर इसमें मिक्सिंग की गई और आज भी बिहार में कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो लोग जो है खूब मांसाहार किया करते हैं, वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ऐसा करते थे। तो हो सकता है कि युग के अनुकूल मध्यकाल में, अंधकार युग में स्वार्थी पक्षों ने इस तरीके की इसमें मिक्सिंग कर दी हो, बलि प्रथा का इसमें समर्थन कर दिया हो या फिर मांस को खाने का समर्थन कर दिया हो, तो ये मिक्सिंग इसमें चलती रहती है। तो इसलिए गुरुदेव ने इसके विशुद्ध रूप को इसमें से निकाला और विशुद्ध रूप को गायत्री रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत सारे श्लोक इसमें घटना से आधारित हैं। बहुत सारे इसमें जो श्लोक है घटना के रूप में लिखे गए हैं, क्योंकि जिस भी कांड में ये श्लोक आया है तो उस घटना से उसको संबद्ध कर दिया गया है। लेकिन अगर उसके घटना के निचोड़ में जाया जाए, अगर उस घटना के तथ्य में जाया जाए, तो एक बहुत ही गंभीर एक रहस्य वहाँ से प्रकट होता है और वही गायत्री मंत्र के उस अक्षर का आधार है, वही गायत्री मंत्र के अक्षर का वहाँ पर व्याख्या है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो श्लोक है ये लिखा गया है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारदम परिप्रप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। तो इसमें इसका अर्थ क्या है? तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें 2 पदवियाँ नारद जी को दी गई हैं। तप स्वाध्याय करने वाले, तप स्वाध्याय करने वाले ये पहली पदवी दी गई और दूसरी सर्वप्रधान मुनियों में श्रेष्ठ, ये दूसरी पदवी उनको नारद जी को दी गई। तो ये इसमें अब इसके मर्म पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें ये प्रकट होता है कि नारद जी को ये 2 उपलब्धियाँ क्यों दी गई? कि नारद जी ने तप स्वाध्याय करते हैं तो नारद जी ने क्या बहुत सारे पुराण पढ़ डाले थे? व्यास जी की तरह क्या बहुत सारे पुराणों की रचना की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें तप स्वाध्याय में निरत रहने वाले और सर्वप्रधान, उनको सर्वप्रधान सर्वश्रेष्ठ बोला गया। सर्वश्रेष्ठ बोला गया, तप स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान। वो किसी भी बात पर, अब इसमें स्वाध्याय के क्रम को इसमें बताया गया है कि स्वाध्याय का अर्थ यहाँ केवल जानकारी नहीं, उन्हें बहुत सारे पुराणों की जानकारी भी नहीं थी। बहुत सारा उन्होंने जो है शास्त्र भी नहीं पढ़ रखे थे, लेकिन फिर भी जो है स्वाध्यायशील थे वो। तो स्वाध्याय का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि स्वाध्याय का मतलब भारवाही गधे की तरह पुस्तकों का ज्ञान लाद लेना नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है कोई भी एक सेंटेंस को पढ़ लिया जाए, कोई भी एक वाक्य को पढ़ लिया जाए, उस पर बार-बार उसके मर्म पर उसको चिंतन मनन किया जाए और उसमें से नवनीत निकाल कर अपने जीवन में उसको वर्ण किया जाए, वही असली स्वाध्याय होता है। महात्मा गांधी ने गीता के केवल और केवल 2 ही श्लोकों को जीवन भर केवल 2 वाक्यों को उनको पकड़ में आ गया और 2 वाक्यों को जीवन भर उन्होंने अपनाया और उसी के आधार पर विश्ववंद बापू बन गए।
केवल कौन सा आधार था? एक समदर्शिता का, और दूसरा आधार था अपरिग्रह का। अपरिग्रही जीवन जिया तो उन्होंने केवल अपने तन पर आधी धोती लपेटकर पूरा का पूरा जो है जीवन अपरिग्रहता में निकाल दिया। मिनिमम मिनिमम साधन संसाधन जो हो सकते थे उसमें गुजारा करना प्रारंभ कर दिया। शुरू में गांधी क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा खर्चीले थे और उन्हें ये लगता था कि ज्यादा खर्चा करने से हमारी समाज में रेपुटेशन बढ़ती है, तो बहुत सारा आर्थिक बोझ अपने ऊपर लगा के घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहे, संसार में सेवा करना चाहे, तो उसको अपरिग्रहता को अपनाना ही पड़ता है। अगर सारा का सारी क्षमताएं वो अपने भरण पोषण में खर्च कर देगा तो फिर उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अपरिग्रहता का जीवन होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो है समदर्शिता का भाव अपने मन में ले आए, और समदर्शिता का भाव लाने से उन्होंने हरिजनों को भी जो है उनको जो इनको ये बोला जाता, तो हरिजन शब्द जो है गांधी जी का ही दिया हुआ। हरिजन मतलब भगवान के प्रिय जन जो है, भगवान के प्रिय जन। तो ये इनको जो है जो लोग भी शूद्र व्यक्ति थे उनको हरिजन का उन्होंने ये दिया। निम्न जो जाति में आते थे उनको हरिजन का वो दिया, और सबके साथ में उन्होंने समदर्शी का भाव रखा। केवल 2 वाक्यों को उन्होंने गीता के पूरा जीवन भर पाला और वो महान बन गए, विश्ववंद बापू बन गए। तो इसी तरीके से स्वाध्याय के क्रम में यह बात आती है कि कोई भी एक वाक्य को जीवन में पकड़ लिया जाए और उस वाक्य को जीवन में पकड़ के और बार-बार उसको जो है ये किया जाए। बार-बार उसका मनन चिंतन किया जाए, तो यही सही अर्थों में स्वाध्याय होता है। दूसरा, उनको ये बोला गया कि मुनियों में श्रेष्ठ क्यों हैं? मुनियों में श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि वह जो भी ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया वो ज्ञान को प्रैक्टिकल करते हैं, और उन्हें कभी भी संसार की पीड़ा के लिए हमेशा निरत रहते हैं। संसार की पीड़ा के लिए हमेशा जो है भ्रमण करते रहते हैं, मृत्यु लोक में भ्रमण करते रहते हैं, और लोगों की पीड़ा को जानकर फिर भगवान के पास जाकर चर्चा करते हैं, और भगवान के पास में जाकर चर्चा करने के बाद में जो है फिर मृत्यु लोक में आकर ये करते हैं, मृत्यु लोक में आकर उसका उसका जो है प्रचार प्रसार करते हैं, उनको समाधान बताते हैं। इसी ये पूरा का पूरा जो सत्यनारायण की कथा लिखी गई है, भगवान विष्णु और ये है महर्षि महामुनि नारद की चर्चा के आधार पे लिखी गई है। पूरा का पूरा प्रज्ञा पुराण का जो प्रज्ञोपनिषद है, ये उसका मुख्य सूत्रधार केवल नारद ही हैं। नारद जी ने जाकर जब ये पूछा कि आप मुझे बताइए, इस दिव्य ज्ञान को बताइए कि इस कलयुग में भी जो है मनुष्य किस प्रकार से, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में उसकी स्थिति उच्च होती थी और मनुष्य जो कठिन से कठिन तपश्चर्याओं को करके आत्म ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता था, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता था। लेकिन आज के मनुष्य की स्थिति वह नहीं है, पृथ्वी तत्व प्रधान है, बहुत सारी उपासनाएं, बहुत सारी साधना व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उस समय तो फिर उन्होंने कहा कि नारद, इस समय मनुष्य की बुद्धि ही विकृत हो गई है, बुद्धि विकृत हो गई है। इसकी जो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार होता है वो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा उसकी श्रेष्ठता का आधार होता है। ये तीनों ही गायत्री के प्रतीक हैं, और इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम जाओ और संसार में जाके गायत्री के गूढ़ तत्वों पर जो है लोगों को समझाओ, और जो भी मेरे साथ की आत्माएं हैं, जो मेरी साथ की आत्मा जो पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं, उनको संदेश सुनाओ। वो संदेश सुन के कदापि चुप नहीं रहेंगी और तुम्हारे सामने आकर जिज्ञासा को प्रकट करेंगी, और उन्हीं का संगठन समूह बनाकर फिर दुनिया में इस युग को बदलने का प्रयास करो। तो ये प्रज्ञोपनिषद में पूरा इस तरीके का इसमें वर्णन दिया गया है। इसके सूत्रधार कौन? नारद है। तो नारद ही विशद ज्ञान को, तो नारद को इसमें कहा गया। तो अब मैं तुम्हें प्रज्ञा पुराण के ज्ञान को हृदयंगम करवाता हूँ। नारद समेत समाधिस्थ हो गए, भगवान विष्णु ने पूरा का पूरा प्रज्ञोपनिषद प्रज्ञा पुराण का ज्ञान उन्हें जो है ये समाधिस्थ हो गए और उन्हें हृदयंगम करवा दिया, और कहा कि नारद तुम आकाश से घनघोर वर्षा करो। तो आकाश से घनघोर वर्षा करने का, तो इसीलिए ये गुरुदेव का जो साहित्य है, गायत्री मंत्र जो गुरुदेव ने हमें दिया, प्रज्ञोपनिषद दिया, गायत्री महाविज्ञान दिया, तो आकाश से घनघोर वर्षा हो रही है। अब आकाश से घनघोर वर्षा करने का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब व्यक्ति अब जो है ऑनलाइन कहीं पे भी जुड़ सकता है। ऑनलाइन का मतलब क्या? आकाश से आने वाली वाणियां अब वो सही सीधे पकड़ में नहीं आ रही, तो अब वो वाणियां कम से कम जो है हमारे डिवाइस के माध्यम से पकड़ में आ रही है, घनघोर वर्षा हो रही है। अब देख रहे हैं सिस्टम पूरा का पूरा बदल गया।
अब जो चीज़ शांति कुंज में जाके प्राप्त होती थी, वो आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सबको प्राप्त हो रही है। तो ये गुरुदेव की व्यवस्था, बनाई हुई व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत वो किस प्रकार से युग परिवर्तन कर रहे हैं और हम किस प्रकार से हिस्सा, ये बात प्रज्ञा उपनिषद पढ़ के समझ में आती है। तो नारद को इसलिए अव्याहत गति प्राप्त है। कहीं भगवान के किसी समय भी भगवान को जाकर वो जगा सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोक कल्याण में निरत रहते हैं। तो नारद की भूमिका हम लोग भी निभा सकते हैं। गुरुदेव के ज्ञान को हम लोग जो है आत्मसात करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जिस ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो व्यक्ति हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो उपदेश को पसंद नहीं करते। हमने अपने जीवन में क्या अपनाया और क्या प्रैक्टिकल किया, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो व्यक्ति को पसंद आते हैं और उसके आधार पे हम जो है सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन कर सकते हैं, दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। गुरुदेव ये कहा करते थे, बेटा तुम मुझसे ये मत पूछो कि तुम क्या करो, तुम मुझसे ये पूछो कि तुम क्या बनो। जिस दिन तुम बन जाओगे, उस दिन तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन तुम चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाओगे, ऐसा गुरुदेव ने कहा। अब दूसरे श्लोक में ये कहा गया, स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञाग्न रघुनंदनः ऋषिभिः पूजित्र तत्र यथेन्द्रो विजयपुरा। यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी पूजा इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करके इंद्र की पूजा हुई थी। अब इसमें 3 तथ्य छुपे हुए हैं। नंबर 1, यज्ञ नष्ट करने वालों को राक्षस मानना। नंबर 2, राक्षसों को मारना। नंबर 3, राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। अब इसमें ये 3 तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। पहले तो जो लोग दुष्प्रवृत्तियों को फैला रहे हैं, उनको हमें हमें उनको दुष्ट मानना चाहिए। सबसे बड़ी सबसे बड़ी समाज में कमी तब आती है जब बुद्धिजीवी व्यक्ति अन्याय और अनीति को देखता हुआ चुपचाप सहता रहता, मौन बना रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि वो व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, दुष्ट है। अगर हम इसी तरीके से अगर दुष्टता को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो दुष्टता को स्वीकार कर लेना जो है ये दुष्टता का समर्थन करना ही है। तो सबसे पहले तो उन व्यक्ति को दुष्ट मान लेना। कोई व्यक्ति घूस ले रहा है या कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो उसको ये मानना चाहिए दुष्ट है। क्योंकि अगर हम दुष्टता का विरोध नहीं करते, अगर हमारे मन में अगर उसके प्रति जो है एक सकारात्मक भावना बन जाती, तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं वो बुराई आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहला है कि उसको राक्षस मानना, दुष्टों को राक्षस मानना, यज्ञ नष्ट करने वालों को यानी सत्कर्म को नुकसान पहुँचाने वालों को सबसे पहले दुष्ट मानना। नंबर 1। दूसरा, राक्षसों को मारना। तो पहला तो ये हो गया उनको राक्षस माना जाए। अब राक्षस मान लिया तो उसके लिए संघर्ष करना। अगर व्यक्तिगत स्तर पे वो संघर्ष हो सकता है तो ठीक है। नहीं तो उसको जो है ये हम लोग इस तरीके से भी संघर्ष स्ट्रगल कर सकते हैं कि उसको न्यायपालिका के द्वारा अगर उसको दंड दिलवाया जा सकता है, तो वैसा प्रयास करें। सिस्टम के द्वारा अगर दंड दिलवाया जा सकता है, तो वैसा प्रयास करें। मतलब राक्षसों को मारने के लिए सत्य प्रवृत्ति संवर्धन है, तो दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन भी हम लोग करते चलें, राक्षस को मारना। और जो लोग राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। मतलब अगर कोई व्यक्ति अनीति के विरुद्ध लड़ रहा है, तो फिर उसका जो है समर्थन करना, उसको उसका प्रोत्साहन, उसको उत्साह बढ़ाना, उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको अपने जो है समय साधन प्रतिभा के द्वारा उसको आगे बढ़ाते रहना, प्रोत्साहित करते रहना। तो ये दूसरे श्लोक में इसी तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तीसरे श्लोक में देखते हैं, विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स रामधनुः पश्य इति राघवम ब्रवीत। राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र जी से कहा, वत्स तुम धनुष को देखो। तो जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि बड़े-बड़े राजा जो थे, बड़े-बड़े राक्षस जो थे, बड़े-बड़े देवता जो थे, ये सीता को वरण करने के लिए राजाओं का ये रूप धारण करके आए हुए थे। तो और बड़े से बड़े महारथियों ने ये किया, इसको धनुष को हिलाने का प्रयास किया। लेकिन वो धनुष को जो है
हिलाना तो दूर, उसको अपनी जगह से बिल्कुल जो है उसको हटा भी नहीं पाए। उठाना तो दूर, अपनी जगह से उसको हिला भी नहीं पाए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा, विश्वामित्र जी ये सब क्रम देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राम के मन में कहीं संदेह ना पैदा हो जाए। राम के मन में कहीं संदेह ना पैदा हो जाए, तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी से कहा, वत्स तुम धनुष को देखो। यानी इसमें एक गूढ़ गंभीर शिक्षा दी हुई है कि प्रॉब्लम को पहले देखा जाए। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं और समस्या को देखते हम लोग घबरा जाते हैं। कभी भी उस समस्या में उतरने का प्रयास नहीं करते। उसको सुलझाना तो बाद की बात होती है, कम से कम उसको देख लिया जाए। अगर देखा जाए तो आधी समस्याएं जो है अपने आप हमारी जो है ये समाधान हो जाता है। बहुत सारे हम लोग अपनी ऑफिस वर्क में भी देखते हैं कि बड़े क्रिटिकल केस कभी आ जाते हैं, तो उनको देख के हम लोग डरने लगते हैं। क्रिटिकल चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, कभी-कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, तो उनको देख के हम लोग डर जाते हैं। उनको उनके अंदर उसकी तह में जाने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारी हमारे सामने भी समस्या आई जिनको देख के डर लगने लगता था, अरे ये तो काम मैंने कभी किया ही नहीं है और ये काम को कैसे करेंगे। लेकिन जैसे उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे ही उसके जो है एनालिसिस करते हैं, देखना मतलब एनालिसिस करना है, एनालिसिस करते तो आधी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है, फिर आधी आधी प्रॉब्लम केवल रह जाती है, उसका स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसमें विश्वामित्र जी कहते हैं कि पहले इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े लोग नहीं उठा रहे, तुम उसको देखो तो सही, तुम इसको धनुष को देखो, देख के उसको समस्या को समझने का प्रयास करो, उसके बाद में करना है नहीं करना, समाधान होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम में एनालिसिस किया जाए, उसको देखा जाए। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का सूत्र जो है इसमें समझा रहे हैं, गुरुदेव ने अपने भाष्य में इसमें लिखा हुआ है। तो राम तुम धनुष को देखो, यानी तुम पहले समस्या को देख लो, समझा उसको सुलझाना ना सुलझाना तो बात की बात है। और देखते ही जो है आधी समस्या इसमें समाधान हो जाता है। चौथे श्लोक में इसमें कहा गया है, तुष्टावास्य तदा वंशम प्रविश्य स विंशाम पतेः शयनीयम नरेंद्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठता। राजा के शयनगार तक वे सुमंत चले गए और वहां उनके वंश की प्रशंसा की। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रशंसा शब्द को यहाँ पे लिया गया है। प्रशंसा के रहस्य को यहाँ पे समझाया गया है कि प्रशंसा बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन अगर किसी गलत व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, बहुत सारे लोग जो है चापलूस होते हैं और अपने स्वार्थ को निकालने के लिए गलत लोगों की प्रशंसा करने लगते हैं। तो अब व्यक्ति को समझ में नहीं आता, ऐसे चापलूसों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि चापलूस व्यक्ति कभी हमें जो है अपना एनालिसिस अपना नहीं करने देते। इसलिए कबीर जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, कि ये अपना निंदक को अपने पास रखने के लिए बोला गया है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करे उसको पास रखना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कबीर जी ने कही है। तो इसमें गुरुदेव भी ये बोलते हैं कि इसमें जो प्रशंसा का ये कहा गया, प्रशंसा एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा जो अगर इसका गलत उपयोग हो तो किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा से गिराया जा सकता है। अगर कहीं पर भी जो है किसी अच्छे व्यक्ति के आस-पास चापलूसों की टीम इकट्ठी हो जाती है, तो चापलूसों की टीम जो है उसका विनाश कर सकती है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक बार मैं उपाध्याय जी का ये सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि गुरुदेव के सामने कोई उनकी प्रशंसा कर ही नहीं सकता था। जैसे कोई उनकी प्रशंसा करता था, आपने इतना लिखा, आप इतने महान हैं, आप इतने बढ़िया हैं, तो गुरुदेव कहते थे, अच्छा बेटा सब कुछ ठीक है, तू बता तू किस उद्देश्य के लिए आया है? तेरी इसमें ये क्या है? तेरा इसमें तू बता, तू अपना मतलब बता। तो गुरुदेव किसी को चापलूसों को इकट्ठा होने ही नहीं देते थे अपने पास में। तो ये जो है ये है कि जो ये चापलूसी है या फिर ये प्रशंसा है, किसी को पात्र व्यक्ति प्रशंसा उसको हमेशा नीचे गिराती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और दूसरा तथ्य ये है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उसके प्रोत्साहन को, उससे उत्साह को बढ़ाने के लिए उससे अच्छे कार्य की प्रशंसा की जाए तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई भी अब जो जो क्लास में अच्छा करते हैं तो उनको प्राइज़ दिया जाता है, तो उसके पीछे केवल केवल यही उद्देश्य होता है कि उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि राजा के शयनगार पर जाकर, अब उनको शयनगार में इसलिए ये अनुमति थी सुमंत को जाने की कि वहाँ जाके वो उनके वंश की प्रशंसा किया करते थे कि आप सूर्यवंश हैं, आप सूर्यवंशी हैं और आपका इतना इतिहास इतना गौरवमयी है। तो उसी गौरव के अनुरूप आपको जो है आगे जीवन में बढ़ना है।
आगे का श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 5 में इसमें बोला गया है, वनवासम ही संख्यायाय वांस्यास्य भरणानि च भर्तार मनु गच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र और आभूषण दिए। अब इसमें इस गूढ़ रहस्य का प्रकटीकरण किया गया है कि जो है सीता उनके ससुर को यानी राजा दशरथ को ये मालूम था कि वनवास के दिनों में बड़ी कठिन परिस्थितियां रहेंगी, तो भविष्य को जानकर उन्होंने सीता को कहा कि कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ वस्त्र और आभूषण दिए। तो हमें भी अपने भविष्य की कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें अपने संजोना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, चाहे वो धन के रूप में हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा हम अपनी क्षमता को धन संजोने में ही लगा दें, अपने संसाधनों को संजोने में लगा दें। कठिन समय के लिए कुछ थोड़ा-सा हमें इस तरीके से संजो के रखना चाहिए। और इसका भी जो है गुरुदेव ने यहाँ पर इसका आत्मिक अर्थ निकालते हुए कहा है कि जो आज हमें सुख सुविधाएं और साधन और भोग प्राप्त हो रहे हैं, वो पिछले अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। अब आगे भी अगर ये हमें सुविधाएं चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें पुण्य कर्म का संचय करते रहना चाहिए। वो पुण्य कर्म ही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा संचय है। अगर पुण्य होगा तो कोई संसाधन नहीं भी होंगे, तब भी उन पुण्यों को कर्मों के आधार पे हमें किसी प्रकार का कभी दुख नहीं होगा। हमारी मानसिक स्थिति जो है बढ़िया बनी रहेगी। इसलिए सबसे बड़ा हमारा डिपॉजिट, सबसे बड़ा जो एसेट होता है, पुण्य होता है। तो किसी अच्छी स्थिति में, सुखी स्थिति में भी रह के जो है व्यक्ति को पुण्य संचित करते रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन करें सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो हमें हमेशा अपनी किसी भी परिस्थिति में हमें पुण्य को अर्जित करते रहना चाहिए, पुण्य इकट्ठा करते रहना चाहिए, सत्कार्यों में अपने समय, साधन, प्रतिभा का एक अंश लगाते रहना चाहिए। तो इस तरीके से 5 श्लोकों की चर्चा हुई। तो इस तरीके से हम लोग 5-5 श्लोकों की चर्चा करते हुए ये इसको प्रयास करेंगे कि हमारा 5 कक्षाओं में गायत्री रामायण को हम लोग पूरा कर लें। तो ठीक है, तो अब प्रश्नोत्तरी की बारी आती है। अगर किन्हीं कोई अनुभव है तो अनुभव व्यक्त कर सकते हैं, या फिर प्रश्नोत्तरी है तो उसको भी व्यक्त किया जा सकता है। जी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया, तो इसमें गायत्री रामायण में मतलब बीच-बीच में से श्लोक उठाए हुए रामायण के, जिससे कि गुरुदेव हमें शिक्षा देना चाहते हैं कुछ? क्योंकि जी। कुछ ऐसे सीक्वेंस तो नहीं बन रही, मतलब बीच-बीच में से उठाए हुए हैं। हाँ, ये सीक्वेंस बनता है दीदी। अगर आप इस श्लोकों को काउंट करेंगे तो ठीक 1000 श्लोक के बाद में ये श्लोक हैं। 1000 श्लोक के अच्छा, बाद में एक श्लोक आता है गायत्री मंत्र के अक्षर के साथ में। ये अच्छा, वही गुरुदेव वाले, मतलब वो वाले इसमें कम करे हुए हैं। 1000 बिल्कुल, के बाद बिल्कुल। जो एक मंत्र है वो जी, जी, जी। श्लोक जो है। अच्छा। उन्हीं को उठाया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है भैया। एक-एक जो श्लोक है उसमें 1000 श्लोकों का गैप है। 1000 के बाद में जो है ये 1001वां जो श्लोक आएगा वो इस श्लोक को उठाया हुआ है। आप जैसे अच्छा। देखें तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो जो पहला श्लोक था ये स्टार्टिंग का है। अगर आप गायत्री रामायण को हुँ, देखेंगे तो आपको पहला श्लोक यही मिलेगा, जो नेट पे भी मैंने चेक करके देखा था। तो पहला हुँ। श्लोक आपको यही मिलेगा। उसके बाद सीधा हम लोग आ गए बालकांड पर। बालकांड हाँ, हाँ, मैं समझ गई, वो उठाया तो तो सीक्वेंस तो है। बस वही हाँ, है कि बीच-बीच में से उठाया हुआ है, तो वो हाँ, 1000 हाँ। श्लोक के बाद वाला। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल 1000 श्लोक के बाद में उठाया। भैया, एक चीज़ और पूछनी थी। जी, जी, जी। ये जो गायत्री मंत्र हम कह रहे हैं, कहते हैं कि गुरुदेव ने ही दिया है ना? जैसे जो अब समझ में आता है, जैसे हम, अगर मैं अपनी फैमिली में देखूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कभी मेरे दादा-दादी वगैरह ने कभी गायत्री मंत्र का मतलब कभी वो किया है जाप या कुछ। तो आगे मतलब हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी कराते हैं गायत्री मंत्र। तो क्या ये गुरुदेव ने ही शुरू किया, जब उससे पहले मतलब बिल्कुल लोग भूल ही गए थे गायत्री मंत्र को? जी, तो ऋषियों के जो हमारे ऋषि लोग होते हैं, तो इसीलिए जो है भारत भूमि कभी संतों से, ऋषियों से बाँझ नहीं रही, और इसीलिए आज की हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये अक्षुण्ण है। हम लोग कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है ऐसी जो हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो बार-बार महापुरुष पैदा होते हैं। तो गायत्री मंत्र के ऊपर जो एक धूल सी जम गई थी, और लोगों ने इसको अपना कॉपीराइट कर लिया था इसके ऊपर। अब ब्राह्मणों ने इसमें ये कर दिया था कि जातीय ब्राह्मणों ने कि केवल ये ब्राह्मण का इस पर अधिकार है,
और केवल ब्राह्मण जप सकता है, किसी को ऊँची आवाज़ में गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी कुरीतियों का उन्मूलन जो है गुरुदेव के द्वारा ही ये किया गया है। गुरुदेव ने ही जो स्पष्ट रूप से जो है संसार में आके कहा कि आज हर एक व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपना चाहिए, तभी जो है हमारी आत्मिक स्थिति बदल पाएगी। तभी जो विचार क्रांति अभियान की बात रखी गई है कि देवत्व अगर तभी उदय होगा जब व्यक्ति के अंदर आत्मिक परिष्कार होगा। और आत्मिक परिष्कार और आत्मिक उन्नति का सबसे बढ़िया तरीका गायत्री मंत्र है, जिसको कॉपीराइट कर लिया गया था, जिसको जो है इसीलिए गुरुदेव को कितने ब्राह्मणों का उसमें सहना पड़ा। बहुत करके करपात्री जी भी जो है ये एक बहुत बड़े सनातन धर्मी हुए करपात्री जी, उन्होंने भी जो गुरुदेव का विरोध किया था। बहुत बड़ा-बड़ा गुरुदेव को विरोध सहना पड़ा, लेकिन उस समय कोई इस तरीके का व्यक्ति नहीं था जो गुरुदेव की बात को काट सके, क्योंकि गुरुदेव ने 24 साल तक 24-24 लाख के 24 महापुरुषण किए थे। और कोई व्यक्ति अगर 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लेता है तो वशिष्ठ की पदवी वाला हो जाता है। अब देखिए 1.25 करोड़ से गुरुदेव ने 5 गुना किया, तो वो कितने 5 गुना मतलब जो है वो वशिष्ठ की 5 गुना स्ट्रॉन्ग थे, तो गुरुदेव की बात को काट नहीं पाया कोई भी। तो इस तरीके से जो है उन्होंने गायत्री मंत्र का जो पुनर्स्थापन किया। कहते हैं ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। तो बार-बार जो धर्म पे हमारी धूल जम जाती है, तो हमारे अवतारों को प्रकट होना पड़ता है। तो गुरुदेव ने इस समय प्रकट होके गायत्री मंत्र को विशेष रूप से उभारा है, और जो इस पे लिमिटेशन थी, उन सारी लिमिटेशनों को खत्म करके और ये कहा है कि जो भी व्यक्ति 15 मिनट की भी गायत्री उपासना कर लेगा, उसको जो है उसका फल प्राप्त होगा। जैसे भैया मतलब स्कूल्स में जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं स्कूल में थी मुझे नहीं याद कि गायत्री मंत्र करते थे, बट जी, आजकल कराते हैं बच्चों को। तो बिल्कुल। मतलब अगर हम ये माने कि जो भी गायत्री मंत्र अगर बोल रहा है, जप रहा है, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत गायत्री परिवार की तरफ से ही या गुरुदेव के अनुयायियों की तरफ से ही हुई है। बिल्कुल, स्वामी दयानंद ने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज ने, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और उनको भी बहुत विरोध झेलना पड़ा, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा। तो उसके बाद में उन्होंने भी जो है उनका बहुत प्रयास रहा। और गुरुदेव भी पहले आर्य समाजी थे, लेकिन फिर बाद में जो है वो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना ये इसको प्रारंभ किया गायत्री परिवार को। तो और जो गायत्री मंत्र की कैसेट वगैरह भी बनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद ही सारी कैसेट बनी है, नहीं तो ये कंपनी को भी कितना बड़ा विरोध झेलना पड़ता, ये गुरुदेव के बाद में। तो ये अगर हम लोग गायत्री मंत्र को जप रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं गुरुदेव की ही भूमिका है। जी भैया, यही मुझे कई बार डाउट आता था कि मतलब पहले वाले लोग इतना नहीं कभी करते थे, तो इसका मतलब ये गुरुदेव की कृपा से ही मतलब जो भी बिल्कुल। अब आज की उसमें कर रहे हैं लोग। जी, तो उन्हीं की कृपा है। इसीलिए उन्हें जो है युग ऋषि बोला जाता है। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। भैया अमन प्रणाम। भैया प्रणाम। जी, प्रणाम। अमन भैया एक मैं जी, हेमंत बोल रहा हूँ। जी, एक जी। क्वेश्चन है कि नारद जी को हमारे मतलब समाज में एक थोड़ा-सा हमेशा नेगेटिव उसमें ज़्यादा चित्रित किया गया है। लोग मतलब नारद वे जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं तो उनको नारद जी क्या वो करते हैं। और रामचरितमानस में भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने इंद्र जी को जाके थोड़ा-सा वो किया था, जिससे उनको भ्रम हुआ इंद्र जी को, और शिव जी से वो ये सोचे कि शिव जी को कर देंगे, और अंत में मतलब वो भ्रम नष्ट हुआ उनका। लेकिन नारद जी का कहीं न कहीं चित्रण उस तरह से नेगेटिव उसमें सेंस में होता है, तो उसका क्या लोग सही से समझ नहीं पाए, या मतलब कुछ उनकी उसमें अ एक वो था जो जिसको लोगों ने उस तरह से वो समझा है कि नारद जी ऐसा करते हैं? जी वास्तव में ये था कि उसमें ये भी बात है, कुछ जो हमारे विधान बने हैं, तो उस विधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी-कभी इनको नकारात्मक भूमिका में भी आना पड़ता था। अब इस तरीके से तो अगर भगवान कृष्ण को देखा जाए तो अर्जुन तो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको उकसाकर युद्ध करवा दिया। हुँ, तो हुँ। कभी-कभी विधान ऐसा होता है कि उस समय जो है वो बात उसके अनुसार सटीक बैठ जाती है और ऐसा करना पड़ता है। अब हो सकता है उन्होंने इंद्र को इसलिए उत्तेजित किया कि जो है कि इंद्र के अंदर घमंड था, हो सकता है उसके
इंद्र के अंदर एक आंतरिक घमंड हो कि हम भगवान शिव से भी बहुत ऊंचे हैं, तो उस घमंड का खंडन तब तक नहीं हो सकता था जब उसको मूर्त रूप ना दे दें। तो उनको जो है इन्होंने ये मेरे कहा कि मतलब तो मुझे उसको लगता है उकसाया नारद कि जी तुम्हारे भ्रम का खंडन किसी तरीके से हो, तो परिस्थितियां उन्होंने ऐसी बना दी। मतलब एक तरह से देखा जाए मनुष्य का जो भ्रम रहता है, उसमें एक तरह से उस भ्रम को तोड़ना और एक भ्रम की स्थिति पैदा करके फिर वास्तविक उसमें ले आना नारद जी का मेन उन्होंने कई बार ये वैसे किए उस तरह से किए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसमें जो है वास्तविक कहीं न कहीं देखिए इंद्र के मन में भी कहीं न कहीं ये ज़रूर होगी कि हुँ, मैं त्रिदेवों से ऊँचा हूँ। तो हुँ। उसके खंडन करने के लिए अच्छा तुम प्रैक्टिकल करके देखो। नारद ने केवल उसको इंद्र को हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल करने के लिए उकसाया, तुम प्रैक्टिकल करके देखो तुम ऊँचे हो कि नहीं हो। इवन नारद जी को जब घमंड हो गया था कि जो कामदेव भी जो है मुझे हाँ, तपश्चर्या में लगे हुए, तो कामदेव भी मुझे हिला नहीं सके, है ना? तो उसमें उन्होंने सोचा कामदेव ने जो है इनको जो है ये जीत लिया है। तो फिर इनको जो बोला गया कि तो उस समय इनका अभिमान तोड़ने के लिए वो कहते हैं ना बंदर का रूप बना दिया गया और फिर हाँ, जो है हाँ, अच्छा, हम लोग सब हाँ, जानते हैं। तो हाँ। घमंड जो है साधक के जीवन में सबसे बड़ा बाधक है। यही एंड में स्टेज जो होती है, जो अपना अहंकार है, अहम है, इसी को तोड़ने को विज्ञानमय कोश बोला गया है, चौथे में। जो साधक विज्ञानमय कोश पार कर जाता है, जो अपने अहम का परिष्कार कर लेता है, वही आगे गति प्राप्त कर सकता है, वही आगे आनंदमय कोश में पहुँचता है। तो अहंकार भगवान नहीं रहने देते हैं, तो किसी न किसी न तरीके से उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ उसमें बनाया जाता है। जी, जी, समझ गए। धन्यवाद। जी, भाई साहब। जी, आदित्य भैया आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ भैया प्रणाम। जी, अ, प्रणाम। भैया मैं ये बोल रहा था जैसे दीदी अभी बात कर रही थी ना कि जैसे अपने पास अपना 4 युग है ना, हुँ, हुँ। तो मैंने बाबूजी के भी संवाद में सुन रखा है कि जो सतयुग था उस समय गायत्री मंत्र का ही ज्यादा प्रयोग होता था। जी। और ये सत्य है ना, मतलब। बिल्कुल सत्य है। गायत्री मंत्र ही देखिए सभी आत्मिक प्रगतियों का आधार गायत्री मंत्र है। इवन भगवान शंकर भी जब इसमें गायत्री अपनी इसमें पढ़ेंगे अपन जब इसमें आएँगे गायत्री मंजरी में, तो माँ पार्वती जब पूछती हैं कि सब लोग आपका ध्यान करते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शंकर बोलते हैं मैं आद्य शक्ति जगत जननी गायत्री माँ का ध्यान करता हूँ। ये उन्होंने गायत्री मंजरी में बोला है। गायत्री मंजरी के पहले श्लोक में उन्होंने बोला है। तो ये गायत्री मंत्र सारे युगों में था, क्योंकि और गायत्री के बिना जो है कोई भी युग आना संभव नहीं है, ये गायत्री की व्यवस्था है और ये साइकिल है। इसमें ये बोला गया है कि सतयुग, कलयुग और त्रेता जो है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये एक साइकिल है, ये साइकिल चलता रहता है और हाँ उसी हाँ। साइकिल के मध्य मध्य कभी-कभी प्रज्ञा युग भी आ जाता है। वह युग चारों युगों से श्रेष्ठ होता है। अब देखिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। अब गुरुदेव ने जो प्रज्ञा युग का जिसका बात बोली है वो सतयुग से भी बढ़िया है। और गुरुदेव बहुत पुराने अखंड ज्योति में लिखे हैं, मैंने पढ़ा है, मतलब बहुत हुँ, पुराना, मुझे याद हुँ। नहीं है कब का। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो काल आकलन था वो गलत हो गया था, जी, कलयुग खत्म हो वस्तुतः गया था। समाप्त हो गया है हाँ। और हम लोग संधि काल में हैं। और हुँ, संधि काल का भी उन्होंने जो समय बताया वो समाप्त हो गया, तो एक तरह से हम लोग सतयुग वाले काल में है, हाँ। प्रारंभ में है इसमें बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल और ये इसमें भी कहा है ये इन्होंने इसमें ये बोलते हैं ना ये जो है अम, इन्होंने बोला है 1 सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसे योग पढ़े, सहस्त्र बरसों सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े। उन्होंने कहा 1 सहस्त्र 900 से ऊपर, है ना? सूरदास जी ने कहा 1 सहस्त्र 900 से ऊपर के 1900 के बाद में एक इस तरीके का युग आएगा सहस्त्र बरसों जहाँ 1000 साल तक एक ऐसा समय होगा सतयुग की परिस्थितियों वाला होगा और धर्म बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये प्रज्ञा युग का ही इसमें बात की गई है। जैसे गुरु गोविंद साहब ने बोला राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। तो एक ऐसा युग आएगा जहाँ केवल प्योर बुद्धि वाले, प्रज्ञा बुद्धि वाले, खालस बुद्धि वाले ही रहेंगे। अधर्मी नहीं रहेगा। भैया एक और प्रश्न था मेरा, जी। सुबह की चर्चा से प्रश्न था, जो सुबह की क्लास में, आज सुबह जी, की क्लास बहुत, मतलब हर क्लास अच्छी होती है, तो सुबह की क्लास अच्छी थी बहुत। जी। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे हम किताब स्वाध्याय किए, हुँ, हुँ। तो स्वाध्याय का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता है? मतलब हुँ, योग चूड़ामणि की बात हुई, योग हुँ, कुंडलिनी की बात हुई, हुँ। ये सारी चर्चाएं हुई, लेकिन
कहाँ मतलब दिमाग के अंदर या क्या मतलब कमी रह जाता है कि उसका इम्प्लीमेंट मैं भी नहीं कर पाता हूँ, आसपास के भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्या कमी रह जाता है? जी, तो उसमें कमी यही है कि हमारे जो हमारे पूर्व जन्म के हमारे कुसंस्कार हैं या हमारे चित्त में जो चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो हमेशा विचार के ऊपर हावी रहते हैं। अब मान लीजिए आपने स्वाध्याय किया तो एक विचार आपके अंदर आया, हमारे अंदर एक विचार आता है, और जैसे उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको कुछ दिन तक करते हैं, तो अंदर का कुछ संस्कार जैसे उसको वातावरण मिलता है, बीज मिलता है, तुरंत जागृत हो जाता है। और कुछ संस्कार और विचार की लड़ाई में, संस्कार और विचार की लड़ाई में संस्कार ही हमेशा जीतता है। और संस्कार इसलिए जीते आता है क्योंकि उसमें जो है कि संस्कार की उम्र जो है, अब विचार है केवल 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 दिन का, 5 दिन का शिशु होता है, और संस्कार जो है जन्मों जन्मांतरों की उसकी एज है। तो जब भी प्रौढ़ और बच्चा लड़ता है तो प्रौढ़ ही हमेशा जीतेगा उसमें। नवजात शिशु जब लड़ेगा तो वो जीतेगा, इसीलिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। इसीलिए गायत्री मंत्र का, इसमें एक अभी मैंने पिछली बार शेयर भी किया था कि गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रतिदिन उठने वाले कुसंस्कार हैं, उस उससे जो है इसकी निजात पाई जा सकती है। गायत्री उपासना से, गायत्री संध्या से जो प्रतिदिन उठने वाले कुसंस्कार हमारे अंदर चित्त में वृत्तियां हैं, उससे हम लोग जो है ये निजात पा लेते हैं। इसीलिए कोई भी योग, कोई भी साधना करना है तो उसका आधार केवल गायत्री है। गायत्री के आधार पे ही सारी जो है ये रिद्धियां सिद्धियां और योग किए जा सकते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव ने भी हम लोग को सबसे पहले दीक्षा में यही बोला कि बेटा 3 माला का जप करो। 3 माला का जप करो तो उससे हमारी मनोभूमि परिमार्जित होगी, हमारे चित्त में संस्कारों का परिमार्जन हो जाएगा। उसके बाद में हम कोई भी योग करेंगे तुरंत फलीभूत होगा। तो सतत प्रयास करते रहिए, लगे रहिए, अपना साधना स्वाध्याय को बढ़ाते रहिए। जी ठीक है भैया, प्रणाम। जी ठीक है, तो समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और दूसरा ये भी है कि अभी हम लोग 6:45 से बीच में कुछ दिन तक ये रहा था, तो 6:45 से 20 मिनट तक क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा का। तो अगर इसमें जुड़ सकें तो बढ़िया है, ताकि हमारे पांचों कोश इसमें सही हो जाएं। अगर कभी कभी ऐसा होता है व्यस्त समय में हमें प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं इसको, तो WHO ये भी बोलती है कि हफ्ते में 1 दिन भी आसन प्राणायाम योग कर लिया जाए, तब भी व्यक्ति स्वस्थ बना रह सकता है। तो सब लोग सामूहिक रूप से जुड़ के इसमें कर सकते हैं, 20 मिनट का लाभ लिया जा सकता है 6:45 से। ठीक है, आज की कक्षा को ये समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, कक्षा में आने के लिए, और निरंतर इस गायत्री रूपी महाविद्या को आगे बढ़ाने के लिए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।